ने सुन ली होगी। विश्वकर्मा जी गलत तो नहीं बोल रहे? नींद तो नहीं आ रही? हाँ पक्का? बोलो राधे राधे। अरे हाथ उठा के जोर से बोल लो। जो प्रेम से बोलता है राधे राधे, उनके कष्ट मिट जाते हैं पूरे पूरे। जोर से बोल लो। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे आप लोगों को देख करके मुझे बहुत अच्छी एक दृष्टांत याद आया। 2 दिन से बेटा के वृंदावन के महाराज आए और कथा वाचना पटेल साहब प्रारंभ कर दिया। ध्यान से सुन। अब सियानी अम्मा एक बेचारी हमारे रूम में आ गई, कम से कम आई तो हमें बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है पूछने वाला, और नहीं तो वही है कोई आवे ही नहीं। कहत गुरु जी कच्चू नहीं बेटा वो लावे घर से अथवा नहीं लावे, मगर तो बोल लेने की आए कि गुरु जी जरी चाह ला दूंगा। अरे तब ने बोल दा हमने पाला लाने चाह लाने ही मनी, मगर भाव से माता राम तो आई कहता मैं हम परम पूरी खवाएं। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। पर प्यारे क्या हुआ कि सियानी अम्मा बैठ करके सामने कथा सुन रही थी, पर वह कहते बैठी जितने संगीत वाले बैठा तो थे। पंडित जी बड़े भाव से उसको कथा सुनाते, सब लोग तो बैठे रहते, पर जैसे पंडित जी कथा चालू करे तो वह चुपचाप बैठ जावे, और जब भजन चालू हो गए तो वह रोना चालू कर दे। हमने कहा भैया कथा तो जो कान से सुन रही, जो कान से लकार दे रही, कम से कम बैठी तो है, पर भजन हो रहा तो रोक आए नहीं। ओखे देखे और लंबो भजन बोल दे रह गए इतनों पर वही खुद बीता भर की पर बता 8.25 पूरो पूरो। हाँ कितनो लंबो नहीं भैया छोटो, और उसको नहीं भूल जाना चाहिए गलत चीजों को, मगर नहीं वो तो गांव बस्ती की बात है। खुद इतनी सी लड़ाई किया सास ने बहुत मार दी, भलाई नहीं मारी। हाँ पर क्या हुआ बाबे भजन चालू हो गए रोनो चालू कर दिया। तीसरो दिन की बात आए बाईज नहीं, अब नहीं आई वह तो पंडित जी को मन ही नहीं लगो, उन्होंने भजन ही नहीं बोले, उन्होंने कथा ही कथा बोले। आई नहीं तो कल रोन मारो भी तो कोई मन ही नहीं मानो। इनको तो कहे गुरुजी नहीं हो तो अपन ना सुबेरे को घर जजमान से पूछ ले और घर चल जाए। मैं पता चलो हम गान बजान आए, हमें अगर बजान खेल मिलो तो क्या लाना आए, हम ऐसा चुत्तम अकेले कथा बोल देते। हाँ तो हमने कहा ठीक है सुबह देखते हैं। सुबह उठी संगीत बारे की नींद नहीं आई, बदाई के चक्कर। हाँ सुबह उठे तो सबसे पहले कहे नहीं गुरुजियों ने घर चलने पर पहले तब चलो ना गांव वाले। हमें का कहे कहाँ चले, चलो भैया भैया बदाई यहाँ बैठे थी कहाँ घर है। यजमान क्या गुरुजी यहाँ से सो जाने रहते कट जाने और तार में पाँव भी दोखन के तुम्हारे। संगीत बार क्या बात है ताई बड़े अच्छी जगह है क्या, लड़कते ही चले जा रहा है अपन तो बिना बिरिक के। पंडित जी ने उठाए धोती चल पड़े। अब जैसे ही पहुंचे तो वह बाड़ी कनी ढेगे दी थी, जोर से चल लाए कहाँ गई माता राम। ओ एक हम आए हाँ तो बैठ जाओ। कहता साइड में छेड़ी की लेडी एड़ी पड़ी है का कहता है जी उनकी, तो वहीं चना के बोरा वोरा धरित क्या वहीं बैठ जाओ। इन्होंने कहा पंडित जी बैठ जाते नहीं यही, बढ़िया सोचो कि भक्त के बस में है भगवान, बैठ जाओ। पूरे में बैठ गए बेटा। बहुत ऐसा ही कहा है कैसो आनो होगा सुबेरे सुबेरे। मैंने को नहीं माता राम ऐसे ही आ गए जी,
नहीं बताओ कब बात है जी के माता राम तुम रात में कहे नहीं आई के हमें कथा में गान को मौका ही नहीं दिया महाराज जी ने कहेगा ठेका ले ली तुम्हारो मैंने चंदा दे दी ना आ गई 2 दिन सरा हतो तो अब मैं वो सीला भी नहीं जा रही है तुम्हें क्या करने मेरे 2 वक्त की रोटी काम चला है नहीं ना माता राम तुम हर दिन कथा सुनना नाने ना तमें देख के हमारो गान को जोश और बढ़ा था माता राम के मोकलान थुर रोत थी तो कागली रोती थी जी कहने लगे कागली रोती थी माता राम अरे मोकलान नहीं रोत थी जी क्या कहा है अरे मैं तुम्हें कहा बताऊं मत पूछो अरे बिल्कुल मत पूछो कहा है मैं बोलू भैया मत बोलो आ जा रोल लगी कहा याद दिला रहा तुम कोई की तो कहने सुनो ना बताई दे रही गुरुजी तुमने पूछे थे मैं कहा अरे मैंने बकरा पाली थी और तुम्हारा तबला बजात ना कहे वो की बिल्कुल सेम वही के जैसी हथी क्या वो की दाढ़ी और वो जब जब बजावे ना कहे जब जब मुंडी हले वो की ना कहे तो मैं मेरो बकरा की याद जावे और ना कहे मेरो मन ही नहीं माने गुरुजी मैं बताऊं तुम्हें और वैसे कारी हती जी क्या बेचारे ने नहीं माने ले गए जी क्या तो ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्यारे रसखान जी कहां पहुंचे हैं कहां वृंदावन धाम और वृंदावन धाम में क्या देख रहे हैं बोले महिमा बोले कौन सी पर्दे बार बार लग रहे हैं बहुत अच्छा भजन गाते हैं हमारे बड़े भैया हो पर्दे के पीछे पीछे हाँ हाँ पर्दे के पीछे पीछे यू न मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हरि पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए याद है पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे मंजूर सावरे मंजूर साबरे पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे हो मंजूर साबरे हाँ हाँ मंजूर साबरे बैठा है चुपके दीवानों से क्यों दूर सावरे क्यों दूर साबरे क्यों दूर साबरे मैं भी तो आ गया तो कदम मैं भी तो आ गया तो कदम कर तुम भी बढ़ाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा जय हो
है मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखला दो अब सावरी सूरत, अब सावरी सूरत, अब सावरी सूरत, प्यासी निगाह दीद की, प्यासी निगाह दीद की जरा नजरें मिलाइए। अरे वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, वो पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बस अब रसखान जी ने भगवान को जैसे ही देखा तो बोले ये पुत्र है। बोले मेरा भाग्य तो धन्य हो गया जिन्होंने जगत के बच्चे से मिला दिया, जगत के बच्चे से मिला दिया। महाराज बहुत अच्छे अच्छे भाव है, बहुत अच्छी अच्छी करुण रस की कथा है। यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करने को मिलती है। बोले प्यारे, नारद जी कह रहे हैं भक्ति से कि भक्ति द्रोहण कराये च तेसी क्षण जगत त्रये, दुर्वासो हो दुख मन्ना पुरो भक्त निपुण कथा। नारद जी कह रहे हैं भक्ति तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे पुत्र को चेतन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूं। भक्ति हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे नारद जी तुम अगर इतना कर दोगे प्रभु संत जी तो मैं सदा तुम्हारे हृदय में वास करने लगूंगी, सदा। बस नारद जी क्या हुआ, उठाए अपनी बीड़ा और घूमने चले ज्ञान वैराग को चेतन करने के लिए। अनेक जगह घूम लिया पर कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। अंत में क्या हुआ कि बोले महाराज आज उनकी मुलाकात सनकादिक ऋषि मुनि से हुई, जो स्वयं ब्रह्मा जी के ये चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। बोले महाराज ये भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं। ये ऐसे दिखते हैं प्यारे कि बिल्कुल छोटे छोटे 5-5 वर्ष के होंगे, पर ये मर्मज्ञ है। हर पुराणों में, हर वेद में मर्मज्ञ है। जैसे ही नारद जी को इनके दर्शन हुए तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु आप जो भी है, आप बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं, बस आप मेरे ऊपर कृपा बरसाइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य चेतन हो जाए। आज सनक नंदा जी कह रहे हैं, सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि अहो नारद धन्यो आसी विक्रंताम शिरोमणि सदा श्री कृष्णदास नाम ग्रमीणयोर भास्करा। बोले महाराज ऐसे पुण्य तत्वों पर किसी को भक्ति मिलती है तो बोले भगवान की भक्ति करो, तब उनको चैतन्य आएगा। बस क्या था बोले महाराज, आज भगवान स्वयं विष्णु के अवतार सनकादिक ऋषियों के कहने के तत्पश्चात उन्होंने भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। वृंदावन आकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान पर एक मंत्र बोला। बोले क्या कहा, आप भी कहना, आपको भी कहना है साथ में।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले प्यारे, इस प्रकार की ध्वनि उनके कानों पर सुनाई देने लगी। जब नारद जी ने वृंदावन जाकर के ज्ञान और वैराग के कानों में इस प्रकार का मंत्र पढ़ा, तो ज्ञान और वैराग दोनों चेतन हुए। पर वहां बार बार आलस्य लेने लगे। जमाई तो लेने लगे, आंख खुलती और बंद हो जाती। फिर भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बस यही मंत्र अपने दुखों का नाश करने वाला है। यही मंत्र दुखों का नाश करने वाला है। भागवत जी कहो, चाहे रामायण कहो, चाहे महाभारत कहो प्यारे, उनके लेखकों ने एक एक श्लोकों में सारे ग्रंथ संपूर्ण कर दिए हैं। महाभारत 4 श्लोक में संपन्न हो गए। दुनिया भर की पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कोई आंट कांट मत पढ़ो, सिर्फ 4 श्लोक पढ़ लो। हाँ बोले प्यारे, भक्ति कह रही प्रभु कुछ तो करो, मैं तुम्हारे मन में विराजमान हूं। नारद जी कह रहे हैं, देखो मैं इनको श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करा रहा हूं, मुझे मार्गदर्शन मिला है, स्वयं भगवान ने दिया है, वही इनको चेतन कर सकती है। कल हल्ला हो गया, सारे ऋषि मुनि इत्यादि उस कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। कथा श्रवण हो रही है और उस कथा में कौन कौन विराजमान हुआ? बोले परम वैष्णव महर्षि भृगु उस कथा में आए, वशिष्ठ, च्वयं, गौतम, मेधातिथि, देवन, परशुराम, जहां तक महाराज पाराशर मुनि तक वहां पहुंचे और कथा को श्रवण कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे राधे। तेरी जोर से बोल लो। तेरी दोनों हाथ ऊपर उठा बोलने पड़ा जी में। क्या बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले महाराज वहां कथा चल रही, सर्वप्रथम कथा प्रारंभ होती है। सनकादिक ऋषि कहते कि सुनो भक्तों, पूर्व काल में बोले महाराज तुम भद्रा नदी के किनारे पर बोले महाराज एक अनुपम नगर था और वहां बहुत सुंदर था। वहां सभी वर्णों के लोग रहते थे, सभी वर्ण वाले मतलब सभी जातियों के लोग रहते थे। वहां बोले जब ब्राह्मण देवता थे जो 18 पुराण 4 वेद अनेक उपनिषद के मर्मज्ञ थे। अब जो पूजन पाठ करता है ना बोले प्यारे, उनका ध्यान से देखना, दिन में बताए तो उनका मस्तक चमकता है, अलग ही शोभा देता है। अगर वो हमारे सामने बैठा हो ना तो दिल करता है कि काश ये हमारे सामने बैठा होता, सारी चिंताएं तो दर्द खत्म हो जाते दर्शन करने मात्र से। पुराण तो ये तक कहती कि अगर तुमने अगर सुबह सुबह के ब्राह्मण के दर्शन कर लिए ना तो बोले महाराज तुम्हारे अनेक प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। हाँ। वही बोले महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वेद पुराण इत्यादि दूसरे की ज्योतिष देखना, सब कुछ करना, बहुत मर्मज्ञ थे। उनका मस्तक इतना तेज चमकता था मानो जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता हो। हम भी कर सकते, आप भी कर सकते। प्रत्येक दिन जाप करो अपने गुरु मंत्र द्वारा। आपके गुरु ने जो मंत्र दिए होंगे उस मंत्र का जाप किया करो स्नान करने के बाद। निश्चय तुम भी भाग उदय हो जाएगा। जो कार्य नहीं होते कार्य शीघ्र बन जाते हैं। कहा है कि दीपो ज्योतिर्परा ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम संध्या दीप नमोस्तुते। ओ शुभम करो तु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदम मम बुद्धि विकासम च दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। बोले प्यारे शुभम करो तो कल्याण। अगर तुम सुबह उठ रहे हो और उठ करके अपने इष्ट देवता का नाम ले रहे हो, माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हो तो शुभम उस दिन जो दिन होता है उस दिन का सुबह से लेकर शाम तक शुभ ही शुभ होता है। शुभम करो तो कल्याण। मारोग्यम सुख संपदम, मारोग्य ने मार्ग में आई हुई विपदा भी भाग जाती है। मारोग्यम सुख संपदम मम बुद्धि विकासम चा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, दिमाग नहीं चल रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन से वकील पास जाऊं, कौन सा बीज डाल दूं खेत में जिससे उग जाए, क्या करूं, तो मम बुद्धि विकासम चा। बुद्धि विकास करने लगती है, काम की ओर आकर्षित करने लगती है। तू ये नहीं मत कर, ये कर। मम बुद्धि विकासम चा दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। कभी ध्यान लगा करके बैठना, आंख बंद करना, दोनों काली बिंदी जो होती बटन उसे ऐसे किनारे ला लेना, देखना आपको जिस जगह पर कांटा जैसा चुभे, जिस जगह पर समझ जाओ महाराज तुम्हारे भाग्य उदय हो गए। पर ये प्रत्येक दिन करने पर चूभता है। खत्म गया माउस पुनो कल है महाराज और चूभना चाहिए तो नहीं होना। तो जिस जगह पर कांटा गड़ता उस जगह पर हमें तिलक लगाना चाहिए, उसे बंद करके रखना चाहिए। क्यों? भगवान शंकर का तीसरा नेत्र देखे हो, ये वही है जहां कांटा चुभता है ना पटेल साहब, ये वही तीसरे नेत्र है, उसे हमें ढक करके रखना चाहिए। हम कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को ब्राह्मणों को ही देख लेते हैं, कभी कभी अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं यजमानों को या किसी और को। बोले नहीं, हम स्वयं पर पर्सनल अपने लिए
बीज वाली जो अंगुली होती है ना, दिख रही है ना सबको, पुरुषों के लिए ये इससे तिलक लगाना चाहिए। कैसा लगाना चाहिए? बोले गीला, सूखा नहीं, गीला। उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? अक्षत। अक्षत यानी चावल। उसको लिए और ऐसा लगाए, लगाने के बाद थोड़ा सा चावल लिए सेगा वाला और लगा लिए उस जो कांटे गड़ते हैं ना उस जगह पे। किसी को यहाँ गड़ता है, किसी को यहाँ गड़ता है, उस जगह पे लगाना चाहिए, उसे बंद करके रखना चाहिए। देखो तुम्हारे भाग्य कैसे उदय होते हैं। अरे नाम लोगे तुम मेरा जीवन पर्यटन तक। और आज तक माँ भगवती की कृपा है कि जिसको उठाकर एक नींबू दे दिया समझ लो कि कार्य हो गया। हमारे मुंह की बड़ाई नहीं करते पर बात निकल गई करके कि जिसको एक नींबू उठा करके दे दिया समझ लो काम हो गया। हमारे बांके बिहारी की कृपा इतनी अच्छी है कि ये स्वयं वृंदावन के बांके बिहारी के पास से मिलकर के आए हैं, इसलिए सबकी झोली भरते हैं, खाली नहीं रखते। तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं कि तुम स्वयं वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। बैठे हैं जो ये छिंदवाड़ा से खरीदे वाली नहीं है कि धंधा करन लाने मंच में बैठन लाने खरीद ले और चल रहा धंधा। बोल नहीं प्रभु, ये कृपा वही की है। और आज भी ये झोली जो भी फैलाता है इनके सामने निश्चय बात खाली नहीं जाता, भर के ही जाता है। ये भाव उसे बंद करके रखो अपने जहां कांटा गड़ता है उसे। और स्त्रियों को हमेशा लिपस्टिक की मांग इतनी सी भरना चाहिए, इतनी सी। वाह पंडित जी अच्छे बताता है। अरे हट, आजकल ढोंग धतूरा हो रहा है। लिपस्टिक की कभी मांग नहीं भरा जाता, वो पता नहीं क्या आ जाती, इतनी भर लेते हैं और फिर ढांक लेते, पता नहीं क्या सिद्ध करन चाहते राम जाने। हम दोनों तरफ से बोलत जी, एते भी और एते भी। हम बीमारी नहीं है कहते ही एते ही बारे नहीं, एते दोनों कोई कहीं छोड़े। हम स्वयं पर ब्रह्म के नहीं छोड़े। अगर हमने आंख अगर दिखा दी तो आंखों में वो ज्वाला है कि व्यक्ति कांपता है ऐसे। जो बात है स्पष्ट बोलेंगे, बुरा लग चाहे अच्छा लग, मुंह पे बोलेंगे। रखने वाली कोई बात नहीं, मालिक की कृपा से धन बहुत है। तुम्हारे बादगांव में पेट्रोल पंप के पीछे से 14 एकड़ को रकबा हमारो ही है, पूछ लेने कोई से भी, कमी नहीं है। पैसा बहुत है, देने देने मत देने, पर डर के काम नहीं करते हम कभी भी, समझ गए? तो कभी भी स्त्रियां याद रखना, कुमकुम से नहीं सिंदूर से। सीता जी क्या लगाती थी? सिंदूर। उस सिंदूर को हमेशा जितनी लंबी भर सको तो, ये बीच का जो रहता है इसको क्या कहते हैं, यहां तक लंबी भरना। जितनी लंबी तुम मांग भरोगे उतनी दीर्घायु तुम्हारे पति की होगी। जितनी लंबी मांग भरोगे, कभी ढकना नहीं, सिर ढांकना। पहले प्रथा चलती थी सिर ढांकने की, पूरी यहां तक चलती थी प्रथा। पर आजकल तो ससुर के सामने नहीं ढांक रहा। बहू नहीं मिलन की करके भी कह बहू बेटी जैसी रखूं जी, हाँ बेटी जैसे रखूं। और जब बेटी बेटी जैसी रहे थे और जब वह ज्यादा ही नखरे दिखाने लगा तो मैं थोड़ी जानो तो जैसी लेकर जाए। कहा तब ने बोले बेटी जैसे रखल लाल, बेटी जैसे रह रही बेचारी। सही है गलत है बताओ? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो बहू को हमेशा बहू जैसे रहना चाहिए। और देखो नाम सास, सास नहीं लेन देन वाली सास, कहन की क्या बात रखी है ना? अब भाई बंदा ना होता ही ऐसी है। हाँ, अब कुछ क्षेत्रों की भाई लोगों को देखता हूँ, मैया लोगों को कि वो शाम के समय काम करके आती, इतना मंजन रख लेती हाथ में और रख ली इतनी सारी राखड़ और ले ली नस मंजन और दे टेक है। और चार भाई इकट्ठी हो जाए और कहे अरे मेरी सास ने ना वो नींबू वो नारियल को तेल के ना खिड़की में धर के धर दे ही नहीं रही भाई। हाँ, और ना बताऊँ मेरे टूरा के फीस लग रही है, बेदेल लगे तो चढ़ हो लगी। हाँ, चार भाई लोग बैठ जाती, बात ही कच्छू अलग है। हाँ, क्या कर मगर नहीं,
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 7 पद वचन में सुनाते हैं क्या कि घर की बात किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? मानते हो इस चीज को? फिर क्या कहते हैं कि हमेशा सास ससुर की सेवा करना चाहिए। अरे साड़ी धोकर हो रही गुरुजी, बड़ी दिक्कत। समझो कथा करने का तात्पर्य क्या है कि यहां से कुछ ग्रहण करके आप जाओ, उसको अपने शरीर पर, अपने जीवन पर उतारो, तो कथा का सार है। हमने इतनी मेहनत करी, 3 घंटे बोल रहे हैं, तो उसका फल मिल जाएगा हमें और आपको भी मेवा मिल जाएगा। अन्यथा बोले महाराज झटके और चले तो सीताराम। तो इसी प्रकार आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब बोले महाराज क्या हुआ कि उसका यही कार्य था, बढ़िया श्रृंगार करती, 16 श्रृंगार सखियों के साथ जाकर के बैठती, चुगड़ी चाली इत्यादि नाना प्रकार की बातें चलती, और समय पर आंखें फिर मेकअप, जहां तक रोटी तक महाराज जी बनाते थे। हाँ खवाते थे, बन गई रोटी, लाओ दो, हाँ जी लो खाओ। कभी भी ध्यान दो, अपने पति से कभी कोई कार्य नहीं कराना, क्योंकि उनके बराबर जो कार्य कोई कर दे पुरुष के बराबर, तो मैं जानू करती है भाई माताएं लोग भी सबसे ज्यादा, पर पुरुष, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणनाथ है। प्राणनाथ कहे तो पति, परमेश्वराय नमः। विवाह होने के बाद स्त्रियों के सबसे बड़े भगवान है तो कौन? पति देवता। जिसके अगर पति नहीं है उनसे पूछो कि आज क्या हाल है, ध्यान देना। इसलिए उनका मान सम्मान करना प्रारंभ कर दो, और करना जीवन भर करना, जब तक जीवन चले। कहते हैं ना, जब तक सांस चले तब तक उनकी सेवा करना, मेवा मिलेगा तुमको। क्योंकि तुम इतना श्रृंगार करते थे, ब्यूटीफुल दिखते हो ना, ये सिर्फ उनका ही आशीर्वाद है। अब वो नहीं रहेंगे तो फिर कैसे देखोगे तुम अपने आप को? कभी विचार तो करना नहीं, पर कभी निगाहें चली जाए तो देखना, खूबसूरत चेहरा भी पागल हो जाता है। और आजकल की भाई लोग को और का देखो, मैंने पता विश्वकर्मा जी भी बार खोल लिए थे, ऐसे लट खोल के नाचो मेरी माँ, पाल्टी खोल लिए भैया बिना मतलब। जबकि एक बार द्रौपदी ने खोली थी सिर्फ केस, एक बार विध्वंस हो गया था, महाभारत ही खत्म हो गई महाराज। जितनो एटीट्यूड घमंड तो मेरो आए मेरो मेरो का, वो तो सबको ही आए, और सबको आए तो फिर राधे से। इसलिए कभी केस खोल के नहीं रखना चाहिए, दरिद्रता आती है उससे। क्या आती है? दरिद्रता। तुम कितने पूजन अर्चना कर लो, फिर कुछ नियम से रहा करो, संयम से रहा करो। हम कहीं भी भोजन ग्रहण नहीं करते, तो हम नहीं है, नियम संयम से है, तो उसका फल दिखता है। और नहीं तो फिर चल तो रही कचौड़ी छंदवाड़ा की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तो धुंधली देवी। अब बोले महाराज इनकी कोई संतान नहीं, इनके घर गैया भी आती तो बोले वो बच्चा जन्म ही नहीं देती। अब बच्चा जन्म नहीं देती तो प्यारे क्या होता? बस भैया उनके घर वृक्ष लगा, वो भी सूखा। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बोले महाराज सब कुछ तो था, उन्होंने बहुत चीज दान कर दी, कई पूजन पाठ करा दी, दूसरे का भविष्य देखने वाले स्वयं के घर संतान की प्राप्ति नहीं। लोग बाग उन्हें क्या कहने लगे? बांझ। क्या कहने लगे? बांझ नाम से संबोधित करने लगे। उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने क्या काम किया? अपने आप को परित्याग करने के लिए जंगल में चले गए कि मैं कुछ कर डालूं अपने आप को। पर उन्हें अचानक लगी प्यास, गर्मी के दिन, तालाब की ओर जा रहे हैं। अब जैसे ही तालाब की ओर जा रहे हैं तो बोले महाराज क्या हुआ? बोले बस कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते बड़े भाव के साथ आज
वहां तालाब की ओर निकली है कि साधु संत मिल गए और कहने लगे, जैसे ही दिखे तो हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव खड़े हो गए। साधु संत वैसे होना चाहिए, नहीं तो मन न रमाए रमाए जोगी कपड़ा। मन ही नहीं है साधु बनन को और जोगी कपड़ा बना लाए। तेरे मेरे घर चल गए और फिर उसके बाद कह रहे कि नहीं हम साधु संत, और संज्ञा माई के सफेद फोड़े और लय जादी लंबो वालों लय और कह टनान सोए और कह हम साधु संत, तो उनको भी दान देने में पाप है, समझना। यहाँ और लिखते हैं ना कि जात न पूछे साधु की पूछ लियो ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। बताओ व्यक्ति कहां जाएगा? है ना सोचने योग्य बातें। हम मानव दोनों को फॉलो करके चलते हैं। भाई हमने अच्छा सोच के तुमको दान दे दिया, उसका फल हमें मिल गया, अब तुम्हें लगे तुम जैसा करो। कोई साधु आया, अतिथि देवो भव, स्वागत करो, मान सम्मान करो, पर इतना ही करो कि भगवान के कक्ष से दूर रखो, अन्नपूर्णा कक्ष से दूर रखो, अपनी स्त्री को उनके सामने छुपा के रखो। कुछ नियम है घर के बहुत सारे। फूटे बर्तन ना हो घर पे, झाड़ू सामने उसारी में ना हो, समझना। भोजन करी वाली थाली में कभी हाथ ना धो, बहुत सारे नियम है घर के, उन्हें फॉलो करो। ये होते नियम, अपना स्वयं का संयम। और नहीं तो साधु बाबा आए क्या, बाबा जी ने 4 मंत्र का देता है, मैं घोरी बाबा उठाए रहता और ऐसो करे क्या चाट लो, जरी शक्कर जैसी लगी क्या चूना तो मीठो लगे तो क्या, अरे बाबा अद्भुत आ गए जी, चलो जरी और हम छोर घुमाता हूँ, बढ़िया तारा जला उनमें, कहाँ का धरो है। और रातम रात आए और इति श्री रेवा खंडे गोविंदाय नमो नमः। तो कह कोने ले गो, तो कह चोरी ने चोरी करके ले गो, जो नहीं पता कि कोई बाभन ले गो। गलत तो नहीं बोल रहे। तो बोले भैया संत मिले, पर ये संत वो नहीं है, ये संत मर्मज्ञ है। किस्मत की रेखा देख करके, मस्तक की रेखा देख करके बता देते थे कि तुम्हारे यहाँ क्या है और क्या नहीं। बोले बताओ क्यों रो रहे हो, किस लिए विलाप कर रहे हो, क्यों हाथ जोड़ रहे हो ब्राह्मण देव, बताओ। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, बहुत दुखित हूं और मेरी कोई संतान नहीं है, और आप मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं क्या करूं। साधु कहते क्या करोगे संतान की प्राप्ति करके? अरे जीवन यापन करो ऐसे ही, यहाँ तेरा मेरा कोई नहीं है। कहा था ना मैंने, कोई किसी का नहीं है बंदे, बातें हैं बातों का क्या। संतान भी कहां तक साथ देगी, मरघटी तक, और उसके बाद ना प्यारे 13वीं भी वो ऐसा करेगा कि 500 रुपए महाराज जी सब में पड़ जाए, देख लेने 500 रुपए में देखने जरिए जी 2 रुपया काट का मदमिक दहूं, और कोई बोले बता दूं जी भूल गो मैं, जरी ध्यान दूसरी जगह चलो गो, बता दूं जी। हाँ वो ये सोचते हैं पुत्र को कभी अपन जिसके लिए मर रहे हैं ना, बोले वो कभी नहीं होता। बोले वो पुत्र होता है जो प्रभु श्री राम थे, वो बाप होता है जो राजा दशरथ थे। प्यारे बोले तुम क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं बाबा जी, ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे कुल सुनो पुत्र बिनु, पत्ता बिनु तलवर सुनो, हृदय सुनो ज्ञान बिनु, इंदु बिनु रात है, और नाति बिनु भूप सुनो, जीव बिनु घात है, हाट बिनु ग्राम सुनो, नारी बिनु घर सुनो है। बोले बाबा संत जी, बोले कुल सुना है ना पुत्र के बगैर, मेरा कुल भी तो चलना चाहिए, वंश आगे तो जीवन। बोले झाड़ खड़ा है, बोले झाड़ वृक्ष लगा है, पर किस काम का? जैसे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेंट खजूर,
और पंक्ति को छाया ना दे, फल लागे अति दूर। बोले ऐसा वृक्ष का क्या करूंगा जो ना फलता है ना फूलता है, क्या करूंगा? बोले ये हृदय का क्या करेंगे जिसमें कोई ज्ञान है ही नहीं, कभी सत्संग किया ही नहीं, भगवान की वार्तालाप सुना ही नहीं, तो इस हृदय का रख के तुम क्या करोगे? बोले ये बादल जो दिखता है ना, ये सूना दिखता है रात्रि कालीन में, अगर कभी तारे ना जगमगाए तो बुरा लगता है। और तारे जगमगाते हैं तो कहते 1 2 3 4 भैया वाने होशियार देख, जो छठवो नंबर को तेरे दद्दा है। आओ कहते ना कबीरदास जी ने कहे, जिंदा में तो पूजे नहीं और पितृपक्ष में कौआ कहे जो मेरे दद्दा है, कभी रोटी नहीं खवाए, और पितर पक्ष में कह रहे जो मेरे दद्दा अरे देख रहे भैया। मैं सब बोली आज हिंदी भी आती, इंग्लिश भी और उर्दू भी, है ना। मैं बहुत ज्यादा पढ़ो लिखो भी हूँ, मैंने इन्हें सब बताता हूँ दद्दा जी का। हाँ तो ये सब कहने की बात है, मत करो। तो ब्राह्मण देवता भी तो कह रहे हैं सत्संग कि भैया बिनु भूप बिनो, बिनु भूप बिनो सुनो जीव है, मगर दद्दा अगर है तो नाती पोता नहीं खिलात का काम के दद्दा है? अरे पीठ में लेके अगर कंधे में बैठा कर ना घुमाए, बिस्कुट नहीं खवाए, उनका काम की जिंदगी, इतनी जिंदगी काटे कोई मतलब की नहीं। अरे मरे सूप चंडाल दहे तजे के पैसन में, इतनो माल खजाना भी है और ओके बाद अगर ब्राह्मण के एक कप चाय लाने नहीं पूछे तो काम को धन तुम्हारो तुम लेके जाओ खोपड़ी में धर के, बताओ हमको। अरे अगर बीमारी में वो पैसा नहीं लगा तो क्या करोगे उस पैसे को, क्या करेगा वो महल को, बताओ। अरे भैया जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, हरि का भजन करो हरि मिलेंगे दोबारा। बोले प्यारे ऐसे रहो जिंदगी कटेगी आराम से तो भक्ति मिलेगी प्रेम से, न तो अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं माने, बोले ब्राह्मण देवता नहीं माने आत्मदेव नाम के कि नहीं मुझे संतान ही चाहिए, इतना समझाए पर नहीं। पर बोले क्या हुआ? बाबा कहते सुनो, राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई, उसे सुख नहीं मिला। अरे राजा हरिश्चंद्र की बात करो, अरे अपने पुत्र को जब मर गया तो धर्म पत्नी जब लेके गई तो बोले प्यारे चीर देना पड़ा, चीर के जब उन्होंने अग्नि संस्कार किया। कोई काम नहीं आता, तुम कैसी बात कर रहे हो? नहीं पंडित बसंत जी बहुत हो गई महाजनी, पर तुम सुनो तो मेरा निवेदन एक ही है, वो मैं जीऊं अथवा नहीं जीऊं, जैसो भी जीऊं तब मैं बस संतान की प्राप्ति के फल दे दूं जो देने इच्छा में हो, नहीं तो मैं मर रहा हूं जाके तालाब में। बताओ, बोले जीव हत्या करना पाप है, जीव हत्या करना पाप है। अगर अपनी हत्या कर रहे हो आप स्वयं, काम अपना पेट अगर मेहनत करके पाल नहीं सकते और फिर मृत्यु कर रहे हो, जिसको कहते हैं क्या कायर, कायर बन के अगर तुम मर रहे हो तो बोले तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है, उस आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। तो प्यारे क्या हुआ, एक फल लिया और फल लेकर के पंडित जी को दे दिया, कहा जाओ खिला देना। पर क्या हुआ, उन्होंने अपनी सखियों से कही रही एक फल आए हैं, बोल रहे थे मेरे से कि ये फल खा लेना, इससे संतान की प्राप्ति की बताना, खाऊं कि नहीं खाऊं। कैसे भाई 4 भाई रात में बैठे थी सद धज के चुगली करन बारी, एक कहने लगी रही मत खाइयो भी तकलीफ होत है, एक कहने लगी अरे मत खाना, बताऊं तेरी जो सुंदरता है ना चेहरे में, वही ऐश्वर्या राय वाली वो खत्म हो जाएगी। अरे सुन तो बहुत वेदना होती है जन्म देते समय बच्चे को, अरे पता है देखो बहुत तकलीफ होती 9 महीने तक। अरे वो कहते हैं पकड़ आ रहे उन्होंने की बोल नहीं बेकार, दिल से का आंखी से का मुंह से बेकार दे, कभी संतान की प्राप्ति ना हो। उनने क्या काम की, बोले तुमको ज्यादा ही साधु संत पर भरोसा करना है ना तो एक काम करना, उस फल को गैया को खवा देना, तुम्हारे यहाँ गौ माता है ना वो भी तो संतान नहीं दे रही है, देखते ना क्या होता है। उस फल को लेके गई धुंधली देवी और फल को खिला दिया। इधर क्या हुआ कि उसकी बहन को बुलाई और कही रही देख तू गरीब है, धन की बात आ गई ना, री तू गरीब है और तू गर्भ से है, तुझे जो भी होगा तू मुझे दे देना, इसके बदले तू जितना धन मांगेगी मैं उतना दे दूंगी। ठीक है बहन, कोई बात ही नहीं, धन मिल रहा है, समझना, मेहनत से कमाओ, सब कुछ करो, मगर भगवान को मत भूलो।
आज उनने क्या काम किया, जैसे ही संतान की प्राप्ति ला करके धुंधली देवी को दे दी। धुंधली देवी ने क्या काम किया, बड़े भाव के साथ आज पंडित जी बोले इसका नाम रखना है, नामकरण संस्कार कुछ दिनों के बाद। संस्कार भी 16 प्रकार के हैं, पर आजकल कुछ संस्कार लुप्त हो गए, कुछ ही करते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, अग्नि संस्कार, नामकरण संस्कार, बस इतने ही संस्कार, एक विवाह संस्कार, बस इसके बाद सारे लुप्त हो गए। पहले नक्षेदन थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे थे। तो अब बोले तुम एक काम करो, पंचांग द्वारा मारो गोली, मेरा नाम धुंधली है, मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। ठीक। और इधर गौ माता को कौन हो गया, बोले गोकर्ण। पूरा शरीर मानव के जैसे, कान गैया के जैसे, गौ माता के जैसे। गोकर्ण बोले महाराज विप्र ब्राह्मण उनके पिताजी जैसे थे, आत्मदेव जी, ठीक उसी प्रकार पुराण मर्मज्ञ भगवान को मानने वाले निकल गए। धुंधली देवी के पुत्र धुंधकारी जी, ताई निकल गए। अरे बचपन में ही लड़का बच्चा की मुंडी फोड़ देने उनके दद्दा दाई आवे तो क्या मेरो टूरा कोई गलती आती का, धुंधली देवी क्या तेरो टूरा ने भी पकड़ो ही हो, चमका चमकी भगा देवे भैया, डरा डरी क्या भगवान जाओ बोले, इतनी मुंडी पे चढ़ा ली। सत्संग अच्छी शिक्षा नहीं दी। अंत में क्या हुआ कि महाराज बड़े हो गए, बड़े जैसे ही हुए तो अपनी माँ को ही बोले धन पिताजी का कहाँ रखा ये बता। आत्मदेव जी कहाँ चले गए, धुंधकारी की ये हरकतें को देख करके वो तपस्या करने चले गए। इधर बोले महाराज उनकी माँ का गला पकड़ लिया, पिताजी ने धन कहाँ रखा है बता, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। माँ डरानी सी धुंधली देवी जैसी डरा गई पुत्र से, तो डरी तो वो कुआं में कूद के आत्महत्या की। गोविंदाय नमो नमः। अब धुंधकारी ने क्या काम किया कि बोले प्यारे बड़े भाव के साथ आज उन्होंने कुछ वैश्यों को रख लिया, चोरी चपाटी लूट पाट इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्रारंभ किया ना प्यारे, तो एक दिन तो वहां राजा के घर चोरी करने के लिए गया था, कुछ वैश्याएं रखा था उनने ढूंढ करके उसे देख लिया। अरे बाप रे, आपस में वैश्यों ने वार्तालाप किया कि ये तो राजा के घर का धन है, हो सके राजा को पता चल गया तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा ये है इन्हें चोर के लाया, हम इसे ही मार डालते। क्या हुआ कि उसे लकड़ी, जलती हुई लकड़ी चूल्हे के अंदर ही उसके मुंह में डाला तो भी मृत्यु नहीं हुई धुंधकारी की। अंत में फाड़ी पटक दिया वैश्यों ने जब उसकी मृत्यु हुई, पर उसकी आत्मा मोक्ष नहीं हुई, उसकी आत्मा भटकती रही। अब जैसे ही भटकती रही तो प्यारे क्या हुआ कि गांव वाले को सताने लगी। गोकर्ण जी तपस्या करके आए तो सारे नगरवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु हे वेद शास्त्र के ज्ञाता, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपका भाई धुंधकारी जो है ना प्रेत बन चुका है। बस क्या था कि रात्रिकालीन हुई कि गोकर्ण को धुंधकारी स्वप्न पर दिखाई देते हैं और कहते भाई मुझे मोक्ष दिला दे, मैं बहुत दिन से तड़प रहा हूं, बहुत दिनों से। तो बोले ठीक है। सुबह हुई, उन्होंने क्या काम किया, एक लोटा जल लिया और भगवान सूर्यदेव से कहा, क्या कहा, ए ओम आ कृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन जातो भुवनानि पश्यन्ना। बोले सूर्यदेव प्रसन्न हुए। आज गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कह रहे भगवान मैं क्या करूं, मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। भगवान कहने लगे तुम ना गोकर्ण श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो जिससे तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने तुरंत ही गांव वाले से विचार विमर्श करके और इसी प्रकार पंडाल लगाई। पंडाल लगाने के बाद भागवत प्रवचन शुरू किया। शुरू करने के बाद बोले महाराज धुंधकारी की आत्मा इस बांस में आकर के बैठ गई। उनसे बांस में 7 पोर के बांस में। 7 पोर क्यों? 7 दिन 7 दिन होते हैं ना, तो यही 7 दिन मानव 7 दिन में ही जन्म लेता है और 7 दिन में ही मरता है। एक ना एक दिन चला जाएगा
और उसी दिन में जन्म भी लेगा। ये उसी की सात गठान है। इसे निम्नलिखित लेखकों ने अलग अलग शब्दों में बांटा भी है। एक पूर्वजों की हो गई, एक खुद की हो गई, एक अपने ससुराल पक्ष की तरफ से हो गई, क्योंकि पुरुष दो पक्ष लेके चलता है। तो इसमें से सातों गठानों का भी वर्णन इस प्रकार से भी है, कई लेखकों ने किया है, पढ़ने में आया है। तो उसमें आकर के बैठ गए। 7 दिन तक कथा चली। आप लोग आ रहे, ठीक इसी प्रकार से वहां के लोग भी आते, कथा सुनते, फुल पैंट झटकते, शर्ट झटकते, कपड़े झटकते, अपने घर को चले जाते प्रसाद ग्रहण करके। पर धुंधकारी एक स्थान पर बैठ करके वहां जैसे जैसे दिन जाते रहे, 7 दिन वैसे वैसे 7 गठान चिटक गए। एक स्थान पर बैठ करके श्रवण किया तो तुरंत भगवान ने पार्षदों के द्वारा विमान पहुंचाया। और विमान पहुंचाने के बाद क्या हुआ कि सारे गांव वाले देखने लगे, स्वर्ण का विमान आया है। तो पार्षदों ने सबको भगा दिया। धुंधकारी से कहा चल तुम बैठो और चलो। भगवान सभी गांव वाले खड़े हो गए, जी हमने भी तो कथा सुने, हमें भी तो ले जाओ। तो बोले नहीं, उनने एक स्थान पे बैठ करके कथा श्रवण किया है और जो प्रवक्ता ने बताया उसे श्रवण किया है। आपने कथा श्रवण की पर अपने स्थान को छोड़ दिया, तुम्हारी शक्ति खिन्न हो गई। कभी भी याद रखना, पूजन करने के लिए जाओ, आसन पर बैठो तो उस आसन से वैसे ही नहीं उठना। क्या करना, उस आसन को उठा करके जल पर, पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिटक के उस जल को माथे पर लगा लेना। तो पूरी पूजन का जो फल है वो तुमको मिलेगा, अन्यथा इंद्र देवता को फल मिल जाता है, वो ले लेता तुम्हारा फल पूजन। अरे एक स्थान पर बैठ करके वो जगह गर्म हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है, करंट आ जाता है उसमें, सारे देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है। हम स्वयं, हमारे पीछे चक्रव्यूह की रचना चलती है अगर हम पूजन करते हैं तो बहुत भाव है। तो प्यारे, फिर से गोकर्ण जी ने साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ किया और सभी ने एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण करने के तत्पश्चात वे महाराज, उनके लिए भी बहुत बड़ा विमान आया। नगर वासियों को उन्होंने बैठाल करके और स्वर्गलोक को लेके चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। बोले महाराज। आगे की कथा समय को देखते हुए कल होगी। तो आप कल की कथा में सुखदेव जी की कथा और इत्यादि पांडवों की कथा, महाभारत की जिसमें करुण रस है। अब देखो समय कई भाव है, तुमसे हमने कहा था कि कथा अनंत है, यहाँ बोलते बोलते कब समय बीत जाए कोई भरोसा नहीं। अब इधर हम जितना जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी उधर खत्म होगी, इधर जितना लेट बैठेंगे उधर लेट होगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी आया करो, आप जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी हम निकल के आएंगे, है ना। क्योंकि कथा श्रवण करने का यही तात्पर्य है कि श्रोता आकर के वक्ता की राह देखे। वक्ता यानी जो प्रवचन करे वो, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूप आया। और यहाँ सारे परीक्षित बैठे हैं। परीक्षित कौन? जिसको श्राप लगा था, समझ गए कि तू 7 दिन में ही क्या हो जाएगा। सुने वो कथा परीक्षित की, आगे आएगी कथा। तो श्रृंगी ऋषि ने दिए थे श्राप को, सभी के ऋषि के पुत्र ने। तो आप सभी परीक्षित हो, पहले आकर के बैठा करो। जो पहले बैठेंगे आकर के और भगवान के नाम जप लेंगे तो निश्चय ही भव से बेड़ा पार हो जाएंगे। छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। राधे सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। जय हो। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब डूब जाएगी। कंचन थाली सजाई के जामुगनी नागवा, और कृष्ण कन्हैया की आरती करे भक्त वत्सला। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पे सोना मुकुट विराजे, सिर पे सोना मुकुट विराजे। गले पे जनकी माला साजे। गले पे जयंती माला साजे। और फूलन को हारेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी
चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपने चरणों में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार, करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, श्री राधा माधव के पद पावे। बड़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोलिए न दुर्गा मैया की जय हो। अरे जोर से जयकारा लगा लो, चैत्र का महीना चल रहा है। बोलिए न दुर्गा मैया की जय हो। ओ मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। आओ मैया आओ मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। मैया कर जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। मैया कर जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। हर सोने की थाल सजाऊं रे, धरू दिया कपूर। सोने की थाल सजाऊं रे, धर दिया रे कपूर। सोने की थाल सजाऊं रे, धरू दिया कपूर। सोने की थाल सजाऊं रे, धर दिया रे कपूर। चरण दो गंगा जल से, ओहो मैया चरण दो गंगा जल से, बहे अमृत नीर, करो जगदम्बा तोरे आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। हो आओ ओ मैया आओ
अरे धूप और दीप सुगंधी रे केसर कस्तूर 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 तिलक धरो चटन को हे हो मैया तिलक धरो चटन को माथे सिंदूर करो जगदम्बा तोरे आरती हो मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ आओ मेरी मैया जय हो आओ अरे लाल चुनरिया होड़ी रे मैया कर श्रृंगार 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 रे तलवार भवानी हे हो मैया हे तलवार भवानी सिंह पे तू सवार करो जगदम्बा तोरे आरती हो मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ रहो आओ अरे चांबा चमेली बन की पिला रे जसवंत गुलाब चंपा चमेली बन के बिड़ारे जसवंत गुलाब चांबा चमेली बन की पिला रे जसवंत गुलाब चंपा चमेली बन के बिड़ारे जसवंत गुलाब पांच कली मुगरा की ओ मैया पांच कली मुगरा राखी मैया पहनी है हाथ करो जगदम्बा तोरी आरती हो मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ आओ ढोलक शंख नगाड़े रे बज तबला सितार ढोलक संग नगाड़े रे बज तबला सितार ढोलक शंख नगाड़े रे बज तबला सितार ढोलक संग नगाड़े रे बज तबला सितार
मैया तेरो दरबार, करो जगदम्बा तोरी आरती हो। मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। अरे पांच भगत मिल आरती हो मैया तेरो दरबार, पांच भगत मिल आरती हो मैया तेरे दरबार। पांच भगत मिल आरती हो मैया तेरो दरबार, पांच भगत मिल आरती हो मैया तेरे दरबार। चरणों में शीस नवाओ हो मैया, चरणों में शीस नवाओ मैया तेरो दरबार, करो जगदम्बा तोरी आरती हो। मैया करो जगदम्बा तोरी आरती हो माँ। 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 अरे मैया तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बा 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 तोरी आरती हो माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। मनदार माला गुणदालिकाये कपाल माला शिव शंकराये दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जल घुमा दो यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिण प्रदक्षिणान्तां प्रकीर्तिता। ऐसो से गगनपते घले झट बाबा ये सब याम्नो रक्षोर्धो प्रकीर्तिता। वेदक वेद मंत्रोच्चारण पुष्पांजलि समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। बोले भागवत महापुराण की, गणेश जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की, ज्वाला मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में भीष्म का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, आज के आनंद की एक नमन गौरा पार्वती पते हर बोला हर हर महादेव। रही न संकट रही न भय सदा रहो निर्भय। बोलो कालो के काल महाकाल